बीजेपी एससी मोर्चे के सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने का ऐलान किया। कल हमने मेट्रो की सौगात दी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से। आगरा वासियों, आपको बधाई। और आगरा के एक महत्वपूर्ण स्टेशन का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर भी किया गया। और यह समाज हमेशा दाता के रूप में काम किया है, तो आज 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी आगरा वासियों को उपलब्ध हो रही है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद भी हमारा जो समाज दबा हुआ था, वंचित था, समाज की मुख्य धारा से अपने आप को उपेक्षित महसूस करता था, आज उसे लगता है जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पंच तीर्थ की घोषणा होती है और उन्हें मूर्त रूप दिया जाता है, उसे भी एहसास होता है कि देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान का मतलब देश के संविधान का सम्मान, भारत की संसदीय प्रणाली का सम्मान और देश के कोटि कोटि उन दबे कुचले आवाज को एक आवाज देने का कार्य है। और यह कार्य किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यूपी में अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इसमें करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई थी और ऐसे ज्यादातर मदरसे नेपाल सीमा से जुड़े शहरों से हैं, जहां पर आरोप यह है कि ज्यादातर मदरसे अपने हिसाब किताब नहीं दे पाए हैं। यूपी के मदरसों पर सबसे बड़ा पर्दाफाश। एसआईटी जांच में सामने आया मदरसों का सच। उत्तर प्रदेश में है 13,000 अवैध मदरसे। उत्तर प्रदेश से सामने आया मदरसों का सच वाकई चौंकाने वाला है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान उत्तर प्रदेश में 13,000 अवैध मदरसे मिले हैं। 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। ज्यादातर मदरसे भारत नेपाल सीमा के आसपास के जिलों में मौजूद हैं। अवैध मदरसे जांच के दौरान हिसाब किताब का ब्यौरा भी नहीं दे पाए। मदरसों की जांच में लगी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। सूत्रों की माने तो एसआईटी ने अपनी जांच में करीब 13,000 मदरसों को अवैध पाया है और इन्हें बंद करने की सिफारिश की है। इनमें से ज्यादातर मदरसे उत्तर प्रदेश की नेपाल सीमा से सटे जिले बहराइच, महाराजगंज, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर में पाए गए हैं। इन आलीशान मदरसों का निर्माण किस रकम से हुआ है, इसकी जानकारी भी मदरसा संचालक नहीं दे पाए। ये कहा गया कि चंदे की रकम से इन मदरसों का निर्माण हुआ है और ज्यादातर रकम खाड़ी देशों से आई है। क्या ये रकम खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आई, इसका भी जवाब अब तक संचालक नहीं दे पाए हैं। बड़ी बात है कि मदरसों की फंडिंग की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया था, जिसके बाद यूपी एसआईटी की जांच में यह हैरान कर देने वाला सच सामने आया। जांच में सामने आया है कि इन मदरसों में धर्मांतरण की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा था। अधिकांश अवैध मदरसों की फंडिंग विदेशों से हो रही थी। इनका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। कोई भी देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल नहीं है, लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियां होंगी तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उसी के क्रम में कार्रवाई की स्थिति हो सकती है, हुई हो। और आने वाले समय में इस दिशा में यह मानते हैं कि जो भी गलत रास्ते अपनाएं वो सब सही रास्ते पे आवे, क्योंकि सही रास्ते में उनको भी कोई समस्या नहीं होगी, प्रदेश और देश को भी कोई समस्या नहीं। ये जांच पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों की गई थी।
खासतौर पर नेपाल की सीमा से लगे यूपी के 7 जिले लखीमपुर, बहराइच, पीलीभीत, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर पर ज्यादा फोकस किया गया था, जिसके बाद 13,000 अवैध मदरसों का सच सामने आया और अब इन मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।